नमस्कार दोस्तों। हम सब ने क्रॉपिंग पैटर्न्स के बारे में सुना है, रबी, खरीफ, जायद, और इनसे सवाल भी अक्सर ही एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। बट होता क्या, एग्जाम में जाने के बाद थोड़ी कन्फ्यूजन आ जाती है, कौन सी रबी फसल है, कौन सी खरीफ की फसल है, और ये जायद फसल क्या है। कभी कभी उनका टाइम पीरियड पूछ लिया जाता है। तो ये छोटे सा टॉपिक बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज करता है। तो आइए आज इसमें मैं आपको कुछ ट्रिक वगैरह बताता हूँ जिनसे, और उसके बाद सारे के सारे PYQs करेंगे जितने भी UPSC के डिफरेंट एग्जाम से पूछे गए हैं, और कुछ स्टेट PSCs और अदर भी पेपर के एग्जाम को इंक्लूड करेंगे, ताकि हम समझ पाएँ कि क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। और एक बार जब आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेंगे, देन आई एश्योर कि आपका ये इस टॉपिक से आने वाला कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आइए फिर बात करते हैं क्रॉपिंग पैटर्न की। देखिए, इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, बहुत ही अलग अलग तरह के एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस देखने को मिलते हैं। जैसे अगर मैं आपको एग्जाम्पल बताऊँ, तो चावल की जो खेती है, जो धान की खेती है, पैडी कल्टीवेशन, उसमें ही 3 टाइप देखने को मिलते हैं, ओस, अमन, बोरो, जो कि डिफरेंट टाइम पीरियड में डिफरेंट तरीके से किए जाते हैं। तो इंडिया के, अगर हम लोग इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें, तो मेनली 3 क्रॉपिंग पैटर्न देखने को मिलता है। 3 क्रॉपिंग सीजन होते हैं। कौन कौन से? रबी, खरीफ और जायद। अब बात करेंगे देखिए टाइम पीरियड की, तो इसे मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा। अगर आप गांव में रहते होंगे या कभी गांव से जुड़े होंगे, तो आपको पता होगा कि जो रबी क्रॉप होती है वो मेनली ठंडी के दिनों में देखने को मिलती है। जैसे वीट हो गई, मटर, अगर आपने मटर को, रॉ मटर को देखा हो, तो ये ठंडी के दिनों में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो चने हो गए या बारले हो गए, ये सारे जो हैं वो ठंडे सीजन में, यानी जो हमारा विंटर सीजन होता है इंडिया का, अगर इंडिया में हम लोग देखें तो नवंबर दिसंबर के बीच, इस टाइम पे इसकी बुआई की जाती है। और अगर हम लोग देखें, इसमें फल आना शुरू हो जाते हैं, ये जो फसलें हैं इनमें जनवरी फरवरी के टाइम पीरियड में, और मार्च अप्रैल तक इसकी पूरी कटाई हो जाती है। दोस्तों, ये एक फनी सी ट्रिक देखते हैं। ये जो पर्सन है, इनका नाम है रवि। ठीक है, अब ये जो रवि है, अब ये गैस सिलेंडर को उठा रहे हैं। ठीक है, गैस सिलेंडर इन्हें लिफ्ट करना है, बस यही आपको याद रखना है। तो यहाँ पे जो गे है, इसका मतलब है गेहूँ। गेहूँ आप लोग समझते होंगे। और इसके अलावा जो स है, इसका मतलब है सरसों। बस ये जो 2 हैं, ये रबी की फसलें, अगर आप इन्हें याद रख लें तो बाकी के आप एलिमिनेट करके निकाल सकते हैं। देखिए कैसे। हमने देखा कि जो रबी की जो फसल है वो वीट है। वीट का मतलब क्या है कि ये इनकी बुआई कब होगी, कब इन्हें बोया जाएगा। तो आप टाइम पीरियड बोल सकते हैं ठंडे के दिनों में, यानी अक्टूबर नवंबर आप कह लीजिए। और इनकी कटाई, देखिए कोई भी फसल जनरली इंडिया में अगर आप देखें तो 3 से 4 महीने की होती है। डिपेंड करता है कि आप किस टाइम पीरियड में उसे काटें। तो 3 से 4 महीने जनरली देखी जाती है फसलों की टाइम पीरियड। तो जब भी आप देखें कि हाँ, अगर बुआई की बात है अक्टूबर नवंबर, तो यहाँ से 3-4 महीने जोड़ लीजिए, मार्च अप्रैल के टाइम में इसकी कटाई हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए एक बात तो आपको पता ही होगी कि अगर गेहूं की खेती हो रही है, गेहूं की फसल लगाई जा रही है, तो साथ के साथ क्या बगल के खेत में पैडी होगी? नहीं, दोनों अलग अलग टाइम पीरियड में होगा। और इसके अलावा अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, तो जो धान होते हैं हमारे, जो पैडी होती है, इसमें काफ़ी ज़्यादा किसकी ज़रूरत होती है बताइए? बारिश की। अगर आपने कभी देखा हो धान के खेतों को, तो पानी जो है उसमें लबालब भरा होना चाहिए, पानी आपके घुटनों तक एटलीस्ट आना चाहिए, तब पैडी की कल्टीवेशन अच्छे से होती है। तो वही चीज़ मैं आपको याद रखने के लिए बताना चाह रहा हूँ कि आप बस इस बात को अगर समझ लें कि हाँ, जब भी पैडी की बुआई होगी, जब पैडी को लगाया जाएगा खेतों में, तो वो टाइम पीरियड होगा बारिश के सीज़न का, मानसून का। और हमें पता है इंडिया में मानसून का टाइम पीरियड अगर आप देखें तो जून जुलाई में माना जाता है। तो जून जुलाई में खेतों की बुआई हो जाएगी पैडी की। ठीक है, अगेन 3 महीने जोड़ लीजिए। जून से अगर आप जोड़े तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, ऑफ कोर्स। तो सितंबर अक्टूबर में पैडी की जो कल्टीवेशन है, पैडी की जो हार्वेस्टिंग है, कटाई है, वो शुरू हो जाएगी। ठीक है, बस अगर आप इन 2 बातों को याद रख लें तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। हम लोग करेंगे भी सारे PYQs के साथ। इसके अलावा देखिए, बहुत लोगों को बाजरे के बारे में नहीं पता होता, कल्टीवेशन भी बहुत कम होती है बाजरे की, बट बाजरा एक खरीफ फसल है। ठीक है, जिस तरह से पैडी की कल्टीवेशन में बारिश की जरूरत पड़ती है, उसी तरह से बाजरे के भी कल्टीवेशन में, हालांकि ये कम बारिश वाले रीजन्स में भी हो जाता है, बट टाइम पीरियड यही होता है। और इसके अलावा देखिए, मेज़ हम सबको पता है, मक्का किन सीजन में आप लोग खाते हैं? बारिश के टाइम पे, जैसे अभी चल रहा है ना मेज़ का सीजन। इसके अलावा देखिए ज्वार, आज हालांकि अब इनकी खेती कम होती है, बट एग्जाम्स के अंदर ये पूछते हैं कि ज्वार, बाजरा, ये सब कौन सा है, तो ध्यान रख लीजिए, बाजरा और ज्वार जो है वो खरीफ की फसलें हैं। इसके अलावा रबी पर हमने बात कर ली, कौन कौन सा? गेहूं और सरसों। अभी मैंने आपको ट्रिक बताई, ये 2 रखिए। इसके अलावा बाकी तो हम लोग देख ही लेंगे। हाँ, ये देखिए बारले भी जो है वो क्या है? रबी की फसल। कैसे याद रखेंगे? अगर आपको इमेज पता है, अगर आपने इन चीज़ों को कभी ऑब्जर्व किया है, तो ये याद रखना आपके लिए बहुत ही आसान होगा। देखिए, वीट के जैसा ही बारले भी होता है, इसी तरह का दिखता है, और टेस्ट भी थोड़ी बहुत ऑलमोस्ट सेम होती है। इसके अलावा पीज हमने देखा ही कि हाँ, ठंडी के दिनों में हम लोग मटर का प्रयोग करते हैं, तो ये भी क्या है? एक रबी फसल है।
हालांकि मेजर क्रॉप पर भी सवाल आते हैं कि राइस के बारे कभी पूछ लिया। सिविल सर्विसेज में आई थिंक 2021 या 2020 में पूछा गया। कॉटन की कंडीशन दे दिए गए थे कि इतना टेम्परेचर है, फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए, इस तरह की बातें लिख दी गई और पूछा गया कि ये कौन से फसल से संबंधित है। तो इस तरह के सवाल आते हैं, वो भी हम लोग करेंगे, बट फिलहाल सिर्फ क्रॉपिंग पैटर्न पर बात करते हैं। तो हमने देख लिया कि हाँ, रबी की फसलों का बुआई होती है अक्टूबर दिसंबर, आप बोल लीजिए ठंडे के दिनों में। ठीक है, कैसे हमें पता होगा? गेहूं और सरसों जो है वो ठंडे के दिनों में लगाए जाते हैं। इसके अलावा और कौन कौन से देख लीजिए, बारले हमने देखी, वीट की तरह ही बारले होता है। पीज यानी मटर, मटर भी हम लोग ठंडी के दिनों में यूज़ करते हैं। ग्राम यानी जो चने होते हैं वो भी क्या है, वो भी एक रबी फसल है। और इसके अलावा मस्टर्ड, मस्टर्ड तो मैंने आपको बता ही दिया। पैटर्न तो मैंने जैसे बताया 1-2 महीने कभी कभी डिफर कर सकते हैं, बट ऑलमोस्ट जो टाइम पीरियड है वो यही होता है। और एक बात जो मैंने आपको बताई थी कि हाँ, जो प्रेसिपिटेशन होती है ड्यूरिंग विंटर मंथ ड्यू टू द वेस्टर्न टेम्परेचर साइक्लोन, ये हेल्प करती है इन क्रॉप्स को सक्सीड करने में। हमने बात की कि जो रबी की फसल है ये ठंडे के दिनों में लगाई जाती है, और 3-4 महीने अगर हम लोग जोड़ लें यहाँ से तो मार्च अप्रैल का टाइम पीरियड आ जाता है। और खरीफ की फसल हमने बात की, जब बारिश होना शुरू होगी तभी खेतों की बुआई होगी। ठीक है, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो और अगर आप गाँव के लाइफ स्टाइल से एसोसिएटेड हो जहाँ पे खेती की जाती है चावल धान की, तो आपने देखा होगा कि हाँ, जो खरीफ की बुआई है यानी जो धान लगाए जाते हैं खेतों में, उनकी बुआई कब होती है? तो ये स्टार्ट करती है आपकी जुलाई अगस्त में, जब बारिश स्टार्ट हो जाती है जून जुलाई वाले टाइम पीरियड में। राइट, तो बीच का जो टाइम पीरियड बचा ना, मई जून वाला, जिनमें बहुत ही भयंकर गर्मी पड़ती है, तो ये वाला जो सीजन कहलाता है वो जायद सीजन कहलाता है। तो आप खुद सोचिए, अब इतनी भयंकर गर्मी में कौन कौन सी फसलें होंगी? खरबूज हो गई, तरबूज हो गई, खीरे हो गए, ककड़ियाँ हो गई, ये सारी चीज़ें जो काफ़ी पानी वाले फल हम लोग कहते हैं ना, वो जायद फसलें होती हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी इसमें। जायद, जायद को आप याद रखिए ज़्यादा गर्मी से, तो ज़्यादा गर्मी वाली जो फसलें होंगी वो जायद फसल कहलाएंगी। कौन कौन सी है देख सकते हैं आप, वाटरमेलन हो गई, मस्क मेलन हो गई, ककम्बर हो गई, वेजिटेबल्स हो गई, फॉडर क्रॉप, फॉडर जो चारे वाली फसलें होती हैं, ये सारे होती हैं। और हाँ, एक बात और, शुगर केन देखिए, बहुत कन्फ्यूजन होता है लोगों के मन में कि शुगर केन रबी है या खरीफ। आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना है इसमें। शुगर केन क्या है? एक खरीफ फसल है। खरीफ फसल क्यों? देखिए, अगर आप टाइम पीरियड की, हालांकि इसे लगभग साल भर लग ही जाते हैं ग्रो करने में, बट अगर आप टाइम पीरियड देखें तो ये जो है वो जनरली लगाए जाएंगे बरसात के टाइम पे। ठीक है, तो इसलिए खरीफ क्रॉप मानी जाती है। अब आते हैं वीडियो के उस सेक्शन में जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, सवालों पर। तो स्टार्ट करते हैं फिर सिविल सर्विसेज के क्वेश्चन से ही। 2013 का क्वेश्चन है, आपको कुछ क्रॉप के नाम दिए गए और पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया कि कौन कौन से खरीफ की फसलें। तो आते हैं फिर क्वेश्चन पे। सबसे पहले हम लोग क्या ढूंढेंगे? खरीफ पूछा गया ना, तो खरीफ मैंने आपको बताया बरसात के सीजन में लगते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ढूंढेंगे यहाँ पे पैडी, पैडी या राइस कह लीजिए आप। तो राइस है हमारे ऑप्शन में, हाँ है, तो थर्ड हमारे आंसर में आना चाहिए। तो ए तो एलिमिनेट हो गया, बचे बी, सी और डी। बाकी के देख लेते हैं, कॉटन रबी है या खरीफ। देखिए दोस्तों, कॉटन पर भी बात कर लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिविल सर्विस में 2 बार क्वेश्चन आ गए इससे, तो देख लेते हैं। देखिए, फाइबर क्रॉप क्या होते हैं? फाइबर क्रॉप वो होते हैं जो मेनली वैसे क्रॉप होते हैं जिनमें फाइबर्स प्रोड्यूस होते हैं, जैसे ककून हो गई, ककून ऑफ द सिल्क वर्म, जो कि ग्रीन लीफ पे फेड करते हैं, खास करके मलबेरी में। और रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म क्या कहलाती है? ये तो आपको पता ही होगा, सेरीकल्चर। देखिए, कॉटन क्या होती है? कॉटन को सबसे पहले तो आप ये समझिए कि इंडिया को ओरिजिनल होम माना जाता है कॉटन प्लांट का, कि कॉटन प्लांट यहीं से प्रोड्यूस होना स्टार्ट हुई। ये मेजर रॉ मटेरियल है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का, ऑफ कोर्स। और इंडिया की, अगर आप इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें तो 2017 तक इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। और इसके बाद ये देखिए कि कॉटन किन रीजन में ग्रो होते हैं? तो कॉटन ग्रोज वेल इन ड्रायर पार्ट ऑफ ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ डेक्कन प्लेटू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जो काली, मैंने आपको बताया कि जो काली मिट्टी है, जो ब्लैक सॉइल है, वो काली कपासी मिट्टी कहलाती है, ब्लैक कॉटन सॉइल कहलाती है। क्यों? क्योंकि ये जो रीजन है ये लावा फॉर्मेशन से बना है, काली मिट्टी। तो इनमें जो है वो अच्छी, क्योंकि हमें पता है कि काली मिट्टी जो होती है उनमें लगभग नमी बनी रहती है, इस वजह से कॉटन सबसे बेस्टली ग्रो होता है, सबसे बेस्ट ग्रो होता है डेक्कन प्लेटू में। अच्छा, रिक्वायरमेंट क्या होती है? बहुत ज़्यादा ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे। सबसे पहले हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी, दूसरी लाइट रेनफॉल। हाई टेम्परेचर, देखिए हाई टेम्परेचर की बात आप ऐसे भी समझिए कि जो खरीफ की फसलें होंगी ना, खरीफ की फसल जैसे आपकी धान हो गई, तो धान में भी क्या होता है, पैडी में भी क्या होता है, पैडी में भी आपको हाई टेम्परेचर चाहिए ही। क्योंकि जैसे अगर आप टाइम पीरियड देखें, जुलाई अगस्त सितंबर, तो इन जो सीजन है इनमें बारिश तो होती है। जैसे दोपहर में काफ़ी ज़्यादा गर्मी रही, फिर बारिश हुई, इस तरह से जनरली देखने को मिलता है। तो टेम्परेचर भी हाई रिक्वायर्ड होता है। और तो ये हो गई पहली चीज़, हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी। दूसरी लाइट रेनफॉल,
बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल भी नुकसान कर सकती है इस फसल को, इसलिए हाई रेनफॉल की ज़रूरत पड़ेगी। और जहाँ रेनफॉल ना हो उन रीजन में इरीगेशन देखने को मिलेगी, इरीगेशन चाहिए, सिंचाई। और इसके अलावा जो सबसे ज़रूरी बात यह है कि 210 फ्रोस्ट फ्री डेज चाहिए। फ्रोस्ट फ्री डेज का मतलब यह है कि नहीं, आपको आपकी जो बर्फबारी है वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और ब्राइट सनसाइन होना चाहिए, जैसे कि मैंने बताया कि वार्म सीजन चाहिए इसके ग्रोथ के लिए। तो ये खरीफ क्रॉप है, आपको कहीं से भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। कॉटन क्या है, एक खरीफ क्रॉप है। अब इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि बारिश की ज़रूरत पड़ेगी और खरीफ क्रॉप में ही बारिश बेटर वे में होगी। इसके अलावा 6 से 8 महीने लगते हैं, और जैसा कि मैंने बताया कि ब्लैक सॉइल जिन रीजन में पाई जाती है, जैसे हमें पता है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, इन रीजन में काली कपासी मिट्टी देखने को मिलेगी। तो ये है कॉटन कल्टीवेशन। सो हमें पता चल गया कि हाँ, कॉटन जो है और राइस जो है वो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, जैसे इनमें भी टेम्परेचर हाई चाहिए, और इसके अलावा जो बारिश है वो भी होनी चाहिए। तो फर्स्ट और थर्ड तो सही है। और वीट का देख लेते हैं। वीट तो हम सबको पता है, मैंने अभी आपको ट्रिक भी बताई, गैस सिलेंडर उठा रहे थे। रबी, तो रबी फसल है कौन सी, गेहूँ और सरसों। गेहूँ का मतलब वीट होता है, ठीक है। तो फोर्थ को आप एलिमिनेट करिए सबसे पहले। तो फोर्थ हमारे एलिमिनेट हो गए, तो ए और डी एलिमिनेट हो गया। और हमें पता है फर्स्ट सही है, क्योंकि फर्स्ट में कॉटन है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी, 1, 2 एंड 3। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चंस को करना होता है, रटना नहीं है कि हाँ ग्राउंड नट जो है वो खरीफ है, कौन सी रबी, ऐसे रटना नहीं है। आप लॉजिकल सोच करके इन क्वेश्चंस को आसानी से आंसर कर सकते। सो इस सवाल से आप एक बात और ध्यान रख लीजिए कि ग्राउंड नट भी क्या है, ग्राउंड नट भी एक खरीफ फसल है। सो ये क्वेश्चन करते हैं फिर। सिविल सर्विसेज 2004 का पूछा गया, आपको क्रॉप दिए गए और बताना है कौन कौन सा खरीफ फसल है। तो खरीफ हमने बात की है बारिश के टाइम पे, तो देख लेते हैं। कॉटन है, ऑफ कोर्स खरीफ फसल है। ग्राउंड नट है, जी बिल्कुल, अभी हमने देखा ग्राउंड नट में भी बारिश की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा मस्टर्ड देखिए, ये भी है। मेज़ है क्या, नहीं, मस्टर्ड हमने देखा, हमने ट्रिक से इसे याद रखा हुआ है, इसलिए कौन कौन से रबी की कौन कौन से फसलें बताइए, गेहूं और सरसों। सरसों का मतलब मस्टर्ड होता है ना, तो मस्टर्ड जो है वो रबी फसल है, ना कि खरीफ। बाकी तीनों सही है। मेज़ भी हमने देखा, मेज़ भी जो है वो बारिश के टाइम पे, जैसे आजकल का जो टाइम चल रहा है ना, तो मेज़ होती है। तो 1, 2 एंड 3 हमारा आंसर होगा। फोर्थ गलत है, क्योंकि फोर्थ रबी फसल है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अगला सवाल देखिए, रबी क्रॉप्स की बुआई कब होती है। तो ये तो हमें पता ही है, कौन से टाइम पे होगी बताइए, अक्टूबर दिसंबर में, दिसंबर मार्च में नहीं, इतने ज़्यादा आगे नहीं, मई से जुलाई, ये गर्मी के दिनों में थोड़ी होगी बुआई। अगस्त टू सितंबर नहीं, अगस्त टू सितंबर में तो मॉनसून की फसल है, तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। अगला सवाल देखिए, आपसे पूछा गया कौन सा एक रबी फसल है। तो क्या कॉटन रबी फसल है, नहीं, हमने देखी कि कॉटन जो है वो खरीफ की फसल है। इसके अलावा जो रबी फसल है वो गेहूं और सरसों है मेनली। गैस सिलेंडर रबी ने उठाया, ऐसे करके हमने याद किया है। तो गेहूं और सरसों जो है वो रबी फसल है, और बाकी खरीफ फसलें। तो हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया है रबी फसल के बारे में। तो हमने बात की थी कि हाँ, गेहूं हो गए, सरसों हो गए, मटर हो गए, चने हो गए, ये सब चीज़ें जो हम लोग ठंडे के दिनों में यूज़ करते हैं, ठंडे के दिनों में जिनका प्रयोग होता है, वो कहलाते हैं रबी की फसलें। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। बाकी तीनों क्या है, कॉटन खरीफ है, ऑफ कोर्स, सीरियल्स भी खरीफ है, और राइस तो हमें पता ही है कि हाँ बरसात के सीज़न में बुआई होती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनडीए 2019 का है। ये अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा। आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रबी क्रॉप इन नॉर्दर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, यानी भारत के जो उत्तरी राज्य में कौन सी एक रबी की फसल है। तो रबी की फसल पे सबसे पहले हमने बात की थी कि रबी की फसल जो है वो ठंडी दिनों में लगाई जाती है। राइस है, बाजरा है, बारले है, या रागी है। अब इन चीज़ों के बारे में अगर आपको अच्छे से नहीं पता है तो फिर आप इसे आंसर करने में डिफिकल्टी होगी। हालांकि आप इसमें राइस को तो तुरंत ही एलिमिनेट कर लोगे कि राइस एक खरीफ क्रॉप है। सो इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बताया था कि आपकी जो बारले है, जो कि वीट की तरह दिखती है, वीट की तरह प्रॉपर्टीज़ रखती है, ये एक रबी क्रॉप है। ठीक, स्टार्टिंग में ही मैंने इस पर इसलिए बात की थी। और बाकी अगर आप देखें, ज्वार हो गई, बाजरा हो गई, मेज़ हो गई, पैडी हो गई, ये खरीफ फसलें हैं। तो बाजरा, ज्वार ध्यान रखिए, खरीफ फसलें। और जो बारले है, जो कि वीट की तरह होती है, वो होती है रबी क्रॉप। सो करेक्ट आंसर क्या होगा फिर हमारा, ऑप्शन सी, बारले जो क्या है, रबी क्रॉप। अगला सवाल देखिए, ये इसी बार का जम्मू कश्मीर पीएससी का पूछा हुआ है। हालांकि मैंने पूरी एनालिसिस करवा दी है जम्मू कश्मीर पीएससी की, आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं, यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको असर्शन दिया गया, खरीफ क्रॉप आर मोर ससेप्टिबल टू पेस्ट एज अगेंस्ट रबी क्रॉप, यानी रबी क्रॉप के मुकाबले खरीफ क्रॉप में पेस्ट लगने की संभावना, जो कीट पतंगे होते हैं वो लगने की संभावना ज़्यादा है। और दूसरा आपको रीज़न दिया गया है कि ह्यूमिड और वार्म क्लाइमेट जो है वो सपोर्ट करते हैं इंटेंस ग्रोथ ऑफ क्रॉप को ह्यूमिड कोल्ड क्लाइमेट के मुकाबले, यानी जो वार्म टाइप के जो क्लाइमेट होते हैं वो ज़्यादा क्रॉप को ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होते हैं।
ह्यूमिड क्रॉप के मुकाबले। तो देखिए यहाँ पे दोनों ही जो सेंटेंसेज है वो बिल्कुल करेक्ट हैं। हाँ, ये तो सही है कि खरीफ क्रॉप जो है वो ज़्यादा पेस्ट के ससेप्टिबल है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि बरसात के टाइम पे बुआई होती है खरीफ की, तो उस टाइम पे कीट पतंगों लगने की संभावना ज़्यादा होती है। और अगर आप इसी के अगेंस्ट देखें, ह्यूमिड और वार्म क्लाइमेट ज़्यादा ग्रोथ सपोर्ट करती है, ये भी बातें सही है। लेकिन चूंकि ये ज़्यादा ग्रोथ सपोर्ट करती है, क्या इसी वजह से पेस्ट लगते हैं? ये कोई जस्टिफाइड रीज़न नहीं है, क्योंकि दोनों अलग अलग बातें हैं, है ना। ये बात कर रही है कि ह्यूमिड क्लाइमेट में ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी, और दूसरा कहा जा रहा है खरीफ क्रॉप ज़्यादा ससेप्टिबल होगी, तो कोई लिंकेज नहीं बन रहा है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। दोनों ही बातें सही है, लेकिन कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो दोस्तों, आइए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करते हैं, सिविल सर्विसेज 2020 में पूछा गया है, और पल्स प्रोडक्शन से ये है। बहुत ही डिटेल्ड डीप क्वेश्चन है, बट देखें हम लोग इसे कैसे एलिमिनेशन से कर सकते हैं। ब्लैक ग्राम के बारे में कहा गया है कि ये खरीफ और रबी दोनों तरीके से कल्टीवेट किया जा सकता है, तो इसके बारे में हम लोग सोचेंगे अभी। दूसरा देखिए, ग्रीन ग्राम जो होती है वो अलोन अकाउंट करती है फॉर नियरली हाफ ऑफ पल्स प्रोडक्शन। अब इस तरह की जब बातें हैं ना, तो आपको थोड़ा ठहर के सोचना चाहिए कि जो ग्रीन ग्राम होती है ये क्या होती है। सो ये है हमारी ग्रीन ग्राम, इसे हम लोग क्या कहते हैं, मूंग की दाल, राइट। मूंग की दाल आप सबने सुनी होगी, वही कहलाती है ग्रीन ग्राम। तो क्या आपको लगता है कि ये 50% पल्स प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करेगी? क्या हम लोग इसका इतना ज़्यादा इसका प्रयोग करते हैं? हम लोग जनरली यूज़ करते हैं रेड ग्राम, चने की दाल, राइट, पल्सेस के रूप में, इसका कम यूज़ करते हैं। तो ये स्टेटमेंट अपने आप में एक्सट्रीम है कि 50% से ज़्यादा प्रोडक्शन ग्रीन ग्राम की होगी। सो ऑफकोर्स यहाँ पे हम लोग सेकंड को एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि 50% से ज़्यादा प्रोडक्शन तो ग्रीन ग्राम की नहीं हो सकती, रेड ग्राम की होती तो हम लोग सोचते भी। तो करेक्ट आंसर हमारा निकल के आ गया ऑप्शन बी, 2 एंड ऑप्शन। अगर हम लोग 2 को एलिमिनेट कर दे तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा निकल के आ गया? ऑप्शन ए 1 ओनली। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए 1 ओनली है। बाकी देख लीजिए, ग्रीन ग्राम नहीं, रेड ग्राम होती है 50% से ज़्यादा। लास्ट ही डिकेड में कहा गया कि जो खरीफ की प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हुई है और रबी जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज़ हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो हमारा जो यहाँ पे फर्स्ट है वो ही बिल्कुल करेक्ट है। तो यूपीएससी नहीं चाहती कि आप ये चीज़ें रटे कि किस ग्राम किस पल्स में कितनी % प्रोडक्शन कर रही है, बस आप ये लॉजिकल सोच पाएँ कि ग्रीन ग्राम का प्रयोग कम होता है इंडियन हाउस होल्ड्स में, तो इस वजह से ये गलत है। बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम बात है, हाफ प्रोडक्शन की बात कर दी गई है। सो बस इतने ही क्वेश्चन करेंगे हम लोग। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। आपको फसलों के नाम दिए गए, आप देख सकते हैं। उसके बाद आपके ऑप्शन है ये 1 2 5 2 5 एंड 6, 2 3 एंड 6। उसके बाद डी ऑप्शन में 1 2 एंड 4। तो इस क्वेश्चन को आप वीडियो को पोस्ट करके आप इसे आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और बाकी देखिए, एग्रीकल्चर क्रॉप और भी हैं, बाकी सारे को वीडियो वाइज कवर करेंगे, जैसे राइस की हो गई, और बाकी स्पेशलिटीज़ से भी क्वेश्चन आते हैं। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।